सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों को भगवान बुद्ध और उनका धम्म के भगवान बुद्ध के जीवन के मार्ग के बारे में बताना है कि चित्त की एकाग्रता और जागरूकता क्या है, उसके बारे में बताना है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो, प्रत्येक काम को सोच विचार से ही काम करो, हर विषय में अप्रमादी न बनो, उत्साही रहो। यही बौद्ध का जीवन का मार्ग है। साथियों, जो कुछ भी हम हैं यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर ही आधारित है, यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी बोलता है या करता है तो वह दुख भोगता है। यदि आदमी पवित्र विचारों से जो कुछ भी बोलता है करता है तो उसे सुख मिलता है। इसलिए विचारों की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मनोबल प्रबल हो, दृढ़ संकल्पित रहना अच्छे विचारवान की गुणवत्ता है। साथियों, मन के अंदर किसी के प्रति गलत विचार छुपा के कार्य करने वाला व्यक्ति दगाबाज, धोखेबाज कहलाता है। उसके जीवन की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए मन में किसी के प्रति मैल, दगाबाजी नहीं रखना चाहिए। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप में मत फंसाओ, उससे उबरो। आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा स्वयं करे। उसकी रक्षा करना आसान नहीं है। यह जहाँ चाहे वहाँ जाने वाला चित्त है, किंतु चित्त की रक्षा सुखदायी होती है। इसे योग साधना के माध्यम से, यम नियम के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त साधन विहीन है, साधना विहीन है, तो उसे राग प्रवेश कर जाएगा, राग द्वेष उसमें प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार अगर साधना युक्त चित्त में राग द्वेष नहीं प्रवेश कर पाता है। पहले तो यह चित्त जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, लेकिन अब यह चित्त वैसे ही काबू में रहता है जैसे अंकुशधारी हाथी हाथमान मस्त हाथी को भी कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए साधना युक्त व्यक्ति ही कर पाता है। जो इस दुर्गामी चित्त को संयम रखेंगे वही राग द्वेष काम के बंधन से मुक्त रहेंगे। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धम्म को नहीं जानता है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी भी पूर्ण रूप को प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात वो ज्ञानवान नहीं हो सकता, सभी तरह के विद्वता को नहीं समझ सकता। एक द्वेषी अपने द्वेषी की जितनी हानि कर सकता है, एक शत्रु अपने शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी को उसी तरह बहुत ही हानि पहुंचा सकता है। इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी को जितना लाभ दे सकता है, उतना लाभ न तो उसके माँ बाप दे सकते हैं, न उसके नात रिश्तेदार दोस्तदार दे सकते हैं। अर्थात तथागत भगवान बुद्ध का कहना है कि अपने चित्त मन को जो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उससे बड़ा उसको लाभ कोई दुनिया का नहीं दे सकता। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। BK महागुरु चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और भगवान बुद्ध के मार्ग को जानने के लिए